अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो माइंड में काफ़ी देर से था, लेकिन यह है कि चलो मैं आपके साथ भी बात कर लूँ। आपको जैसे आप सबको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है, 10-15 दिन रह गए हैं। तो उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसमें आपको पता है कि एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें हम सबको पता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि जो है फ़र्ज़ नमाज जिसको अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि फ़र्ज़ जो है ना, नमाज रोज़ा ज़ुकात हज, ये आप पे फ़र्ज़ है। और इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं गलती से, अल्लाह ना करे, तो उसकी पूछ लाजमी है, ठीक है, उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो फिर भी हम जो है ना छोड़ देते हैं नमाज वगैरह। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, सबसे पहले नमाज है। खैर अब जो है रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के रोज़े भी हम सब पे फ़र्ज़ है, चाहे जो भी है हम नमाज़ छोड़ देते हैं लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ते, ठीक है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है इस बारे में कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में क्या करते हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज है उसको, अगर हम दो फ़र्ज़ यानी कि फ़जर की नमाज है, दो फ़र्ज़ दो सुन्नत, तो अल्लाह ताला दो फ़र्ज़ की जो सवाब है ना वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर देता है। इसी तरह से सुन्नत को जो है फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, नवाफिल को जो है उसको भी फ़र्ज़ के बराबर, नवाफिल को सुन्नत के और सुन्नत को फ़र्ज़ के बराबर जो है ना सवाब मिलता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा में सदका देना चाहिए, ज़ुकात वगैरह, ठीक है। तो मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा चलो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। हम लोगों ने सेविंग तो 100% की ही होगी। स्पेशली लड़कियां जो हैं वो तो सेविंग लाजमी करती हैं। उन्होंने ईद वाले दिन जो है अपना चांद रात को अच्छी से अच्छी शॉपिंग करनी होती है। खैर अगर आप वाइफ हैं आप भी करती होंगी, और अगर आप मेरी तरह, मेरी बहनों की तरह तो आप भी करती होंगी, मेरी सिस्टर्स हैं आप सारी, और अगर आप ही हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की, आप भी करती होंगी। और मैंने इस दफ़ा सोचा कि क्यों ना हम इस दफ़ा ऐसा करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आपको पता है माशाल्लाह आने वाला है। हर कोई जोश व ज़ौक़ से जो अपने घर की सारी नीट एंड क्लीन सफाई वगैरह करता है, ठीक है, मेरी तरह मैं भी करती हूँ। किचन के सारे बर्तन निकाल के धोने, कपड़े वगैरह धो लेने। सेविंग हमने अलग माशाल्लाह की होती है अपने लिए, हमने राशन भी डालना होता है, क्योंकि अब हमने अफ्तारी टाइम समोसे वगैरह के बगैर तो कोई कुछ लगता ही नहीं जैसे हमने अफ्तारी की है। और चिकन पकौड़े ये वो सब कुछ हम लोग करते हैं ना, ठीक है। तो हमने राशन के लिए, राशन भी मे भी किसी ने डाल भी लिया, और कोई डाल किसी ने डालना हो घर घर में पूरे मंथ का, क्योंकि सबको पता है ज़रा महंगाई हो जाती है, रमज़ान के करीब आलू ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो इस दफ़ा क्यों ना आप और मैं ऐसा करें कि जो हमने सेविंग थोड़ी सी की है वो जो है हम उसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि अच्छे अच्छे, मैं कल परसों यूट्यूब पे ना वीडियो देख रही, खैर पाकिस्तानी अवाम अच्छा चलो छोड़े इस टॉपिक पे, फिर इस तरह से हेटर्स की बात आ जाती है। खैर छोड़े, वो आउट ऑफ कंट्री दुबई की लग रही थी लड़की, पता नहीं क्या था, यूट्यूब पे उसे लाइक भी काफ़ी ज़्यादा मिले हुए थे, शॉर्ट्स देख रही थी मैं, और आई थिंक सो 599K था उसका ना। तो वो बड़ी अच्छी बड़े हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसने क्या किया, रमज़ानुल मुबारक की खुशी में पूरे घर की नीटनेस वगैरह की, उसको अपना पढ़ने का एक अलग सेटअप रखा जहाँ उसने कुरान पाक पढ़ना है, और साथ के साथ उसने क्या किया, जो अपने आप को ये नहीं मेंशन करी कि मैं अल्लाह, हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी सी हेल्प किसी की करते हैं, हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के लिए करना है, लेकिन हम लोगों को दिखाते हैं। खैर उसने आई डोंट नो किस नीयत से किया, नीयत तो अल्लाह ताला ही जानता है हर बंदे की। तो उसने क्या किया, अपने पूरे फैमिली मेम्बर में जो सबसे लो क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं ना, उसने उनके लिए, उनके नाम के जो है ना राशन के बड़े बड़े थैले मंगवाए, उसके ऊपर लिखा हुआ अयान, आप अयान भाई, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा यहाँ पे आपी फ़ातिमा, आपी हीरा, इस तरह से अपनी सिस्टर्स के नाम लिखे जिन जिनके घरों में से राशन भिजवाना है, जो उसको लगा कि बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड देन जो है ना उसने वो रमज़ान में हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प कर दें ना, वैसे भी आम रूटीन में या वैसे भी ज़्यादातर, अल्लाह माफ़ करे, होती है थोड़ी थोड़ी, शैतान आ जाता है, दिखा देते हैं, लेकिन हम करते तो अल्लाह ताला के लिए ना। तब आपने और मैंने आपस में प्रॉमिस करना है कि जो है ना इस दफ़ा हम लोग ना अपने फैमिली में सबसे पहले देखेंगे कि सबसे लो क्लास फैमिली से कौन बिलोंग करते हैं, जो जॉब होल्डर है, या जो लगता है कि यार बहुत मुश्किल से हालात बहुत टाइट है, और उनकी जब हमने हेल्प करनी है एज अ गिफ्ट के तौर पर करनी है, उनको राशन भी देंगे तो गिफ्ट के तौर पर, ताकि उनको फील ना हो कि ये हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं, और ये सिर्फ हमने अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करना है। और अगर लगता है आपको कि हमारी फैमिली में सारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे जो है ना हाई क्लास फैमिली से, या बिल्कुल ठीक है, तो अपने इर्द गिर्द वो देखें जिनको जो आपसे मांगते नहीं है, जो जिनको आपको लगता है कि आपका ज़मीर कहता है कि यार इसको इस चीज़ की नीड है, आप उसकी हेल्प करें। और यकीन करें जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है, ठीक है, सुकून दिल को मिलता है अगर हम किसी की हेल्प करें। तो अब आपने और मैंने कोशिश
करनी है कि जो है ना हम इस तरह से राशन वगैरह जो है ना पहले अपनी फैमिली में देखेंगे कोई है इस तरह का नीडी पर्सन, ठीक है। अगर नहीं है तो जो है ना अपनी फैमिली अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने एरिए में तरह लगता हो कि यार ये बड़ी लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और जो है ना ज़मीर आपको पता है जो इंसान, एक तो कुछ लोगों को आदत भी होती है मांगने की ना, जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है ना वो कभी भी, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को आदत नहीं डालते मांगने की, और ना खुद कभी करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। बाप सारा दिन मेहनत कर लेगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। आप इस तरह के लोगों को देखें कि इसको यार इस बंदे को इस चीज़ की नीड है, और जो है ना उसको आप एज अ हेल्प सॉरी एज अ गिफ्ट के तौर पर जो है ना उसको दें, अपना राशन लाजमी दें। और आप देखिएगा जब अपनी सेविंग में से थोड़े से पैसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे ना तो एक अलग सी आपको खुशी महसूस होगी। और आपको नहीं पता, हमारे लिए तो छोटा सा काम है ना, लेकिन अल्लाह ताला के लिए बहुत बड़ा काम है। क्या पता उसके सदके, उसकी दुआओं या उनके बच्चों की दुआओं के नतीजे में आपको अल्लाह ताला आपके लिए कारोबार में और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बरकत दे दे, ठीक है। इसी के साथ जो है आप देखेंगे कौन है किसको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी का बैग अगर आपने रास्ते में देखा है, कोई गली मोहल्ले का बैग किसी का फटा हुआ है, उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे बैग दे दो रमज़ान मुबारक के महीने में, या उससे पहले दे दो और पता ना चलने दो, ठीक है। इसी तरह से देखो किसी के शूज़ स्कूल जाते हुए कहीं ख़राब तो नहीं, आप देखिएगा छोटे छोटे काम करने से बहुत नेकियां मिलती हैं। और आपको तो पता है अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है। किसी को आप देख लो या ऐसे चप्पल पहनी हो या पता नहीं उसको जॉगर्स पसंद होंगे, उसको अपने साथ लेके जाओ अपनी या उसकी पेरेंट्स को, या उसे ऐसे गिफ्ट के तौर पर दे दो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो शख्स मोमिन नहीं है जिसका साथ वाला हमसाया जो है ना खाली पेट सो रहा है और वो खुद जो है ना पेट भर के सो रहा है। और हमारे सोसाइटियों में तो ऐसा है। और आपको पता है मोमिन हमसाया हमसाया सिर्फ आपके साथ वाले नहीं आते, 40 घर जो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं ना, वो 40 जो है घर वो आपके हमसाए होते हैं। और हम तो एक दो या एक गली में 5-6 लोग होंगे उसको हम हमसाए समझते हैं ना। तो आप अपने 40 जो है ना घर या अपने इर्द गिर्द देखो यार 2-3 गलियों में कि कौन है किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसको एज अ गिफ्ट के तौर पर दो, और देखिएगा उनके बच्चों के दिलों से दुआएं कैसे निकलती। जिसकी तरह जो है ना गिफ्ट आप उसको ऐसे ना दो या उसे पैसे ना पकड़ाओ, आप उन बच्चों को जो है ना गिफ्ट दे दो जो आपको लगे कि यार ये नीडी है, ठीक है। इसी तरह जो पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा आपकी गली में कोई साइकिल पे जा रहा होगा मेहनत करने के लिए, जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है, मैं आपको बार बार कहूँगी कभी कुछ भी नहीं आपसे लेंगे, लेकिन आपने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए और उनकी दुआओं के लिए जो है ना आपने ये काम करना है। क्योंकि हर बंदे ने, मुझे भी पता है आपको भी पता है, हम लोगों ने सेविंग की हुई है थोड़ी थोड़ी सी, तो क्यों ना हम किसी की ऐसे हेल्प कर दें। तो खैर आप जो है ना किसी की साइकिल देखी या कोई बूढ़े से आदमी साइकिल पे जा रहे होते हैं, साइकिल अगर ख़राब है तो मैं अब ये रिपीट इस वजह से कर रही हूँ, जो आपको लगे अच्छा इसकी साइकिल ख़राब उसकी साइकिल ठीक कर दो, या पुरानी है उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे नई साइकिल दे दो। अगर आप इतनी इस्तात रखते हो, अगर आपको लगता है कि यार मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, हम लोगों ने सारी उम्र जोड़ा ही है, अपने लिए सोचा है, अपने कपड़ों के लिए या अपने बच्चों के लिए, ठीक है यार इस तरह के ब्रांड के ड्रेस पहनेंगे। इस दफ़ा अगर हम ब्रांडेड कपड़े थोड़े से लो लेवल के पहन लेते हैं और किसी की हेल्प कर लेते हैं ना, तो आप देखिएगा आपके दिल को कितना सुकून मिलता। इसी तरह से राशन जो आपकी अगर फैमिली मेम्बर में है ऐसा कोई, ठीक है, अदरवाइज़ अपने इर्द गिर्द देख लो। और आपको तो मैंने पहले भी बताया 40 जो है ना, मुझे भी पता चला, मैं बड़ी शॉक्ड हुई कि सिर्फ आपके साथ वाले हमसाए या गली के 5-6 लोग हमसाए नहीं, तो 40 घर जो है वो आपके हमसाए हैं। तो आप देखो यार किसको, वैसे तो हम अफ्तारियाँ बड़ी करवाते हैं, आप भी करवाते हैं, मैं भी करवाती हूँ, लेकिन यार हम उन लोग ही करवाते हैं जो बिल्कुल खा पी सकते हैं, ठीक है। साथ वाले का दावत कर ली यार, नहीं आज खाला जन हमारे घर आपकी दावत है या अफ्तारी है, नहीं ठीक है करवाओ, लेकिन वो खा पी सकता है ना, आप उसकी करो यार जो बिल्कुल लो लेवल का। आप गाँव में जाके देख लो, अगर आप गाँव में ही और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप किसी की हेल्प आउट कर लो। आप अगर कोई टाउन में रह रहे हो तो आप अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के देखें, गाँव में जाके देखें, लोग उनका ज़मीर बहुत ज़िंदा होता है, कभी भी आपसे कुछ लेंगे नहीं, लेकिन अगर आप एज अ गिफ्ट के तौर पर उनकी हेल्प करोगे, खिलौने थोड़े से बांट लो, इस तरह से आप देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलती है, अल्लाह ताला की ज़ात कितना ज़्यादा खुश होगी। तो इसी तरह से जो है ना रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप भी और मैं भी, हम सबको, आपको भी पता है मुझे भी कि रमज़ान आ रहा है, माशाल्लाह हम सबकी रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो है ना इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे, कुरान पाक तो सारे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ती हूँ, तरावियाँ वगैरह भी, लेकिन जो है ना आपको पता है उसमें एक एक सेकंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आप और मैं अब कोशिश करते हैं, मैंने तो अपने आप से प्रॉमिस किया है और इंशाल्लाह करूँगी भी, कहते हैं इंशाल्लाह करो, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल बोलो तो वो काम होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रमज़ान में जो है ना कुरान पाक जैसे फ़जर की नमाज़
पढ़ी, उसके बाद पहला सपारा पढ़ूंगी और साथ तर्जमा पढ़ूंगी। इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, सेकंड दूसरा सपारा पढ़ूंगी, साथ तर्जमा पढ़ लूँगी। इस दफ़ा ना मेरी कोशिश है कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ूँ, ताकि मुझे पता चले। वैसे तो हम अरबी पढ़ते हैं, सवाब मिलता है, लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि दीन तो मुकम्मल एक कुरान पाक है ना। तो हम लोग बड़े मौलवी साहब से पूछते हैं ये वो, ठीक है उनकी अपना नॉलेज है, लेकिन जो है आप खुद जो है ना इस दफ़ा कोशिश करें तो कुरान पाक को समझ के पढ़ें, क्योंकि ये मौका मिल गया, नेक्स्ट टाइम आपको शायद मौका ना मिले, क्योंकि फिर उसके बाद हमारी रूटीन सेट हो जाती है घर में, बिज़ी, घर के काम, बच्चों को ये वो सब कुछ, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से रमज़ान तो वैसे भी उसमें शयातीन को भी पकड़ लिया जाता है, तो ना चाहते हुए भी हम कोई गलत ट्रैक पे नहीं जा सकते। तो इस वजह से कोशिश करेंगे हम अपना वो टाइम जो है ना अच्छे से अच्छे काम में यूटिलाइज़ करें। तो आप और मैं आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज गेन करेंगे और शेयर करेंगे। और जो मैंने आपको गिफ्ट वाली बात बोली है, एक दफ़ा आप मेरे कहने पे जो आपने सेविंग की होंगी ईद के लिए, लाजमी थोड़ी सी ना शेयर करके देखें अपने इर्द गिर्द, उनको जिनको ज़रूरत है उनकी अफ्तारी करवाएं, जिनको नीड है उनको। और उनको जब आप कोई चीज़ दें तो एज अ गिफ्ट के तौर पर दें, और देखिएगा उनके दिल से कितनी आपके लिए दुआ निकलती। और हमेशा उनकी हेल्प करना जो आपसे मांगते नहीं है, और उनका ज़मीर ज़िंदा होता है। और यकीन करें उनके दिल से जब दुआ निकलती है वो सीधा अल्लाह ताला के पास डायरेक्ट जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सदका जारिया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।